हेलो भाई लोग, इंट्रोडक्शन में क्या रखा है। चलिए काम की बात करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक का नेम है वो है एसी परिपथ में विशुद्ध प्रेरकत्व हो। सबसे पहले आप समझ लीजिए एसी। एसी का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिव करंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा, और एक डीसी धारा होता है जिसको बोलते हैं दिष्ट धारा। और यहाँ पास विशुद्ध, विशुद्ध मतलब ये अकेला रहेगा। जैसे कि प्रेरकत्व, प्रेरकत्व को किससे डिनोट करते हैं? एल से। अगर यहाँ पास विशुद्ध संधारित्र होता तो केवल सी लिखते, अगर विशुद्ध प्रतिरोध होता तो आर लिखते। तो यहाँ पास विशुद्ध प्रेरकत्व के लिए मतलब कोई परिपथ रहेगा जिसमें एसी परिपथ, मतलब एसी क्या है, यहाँ पास कोई परिपथ रहेगा जिसमें एसी जुड़ा रहेगा और उसमें सिर्फ विशुद्ध प्रेरकत्व सिर्फ एल रहेगा। तो सबसे पहले मैं परिपथ का चित्र बना देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने परिपथ का चित्र बना दिया है, ठीक। जिसमें क्या है ये इसका मतलब क्या होता है कि ये जो अल्टरनेटिव करंट होता है, मतलब प्रत्यावर्ती धारा, वो इस तरह से ऐसे ऐसे गमन करता है, और जो दिष्ट धारा है वो ऐसे। तो एसी के लिए बात करें तो ऐसे ऐसे होता है इसका आवृत्ति, ठीक है ना। तो ये एसी और प्रेरकत्व एल है इस पे, ठीक है। ये अपन लोग ने परिपथ तैयार के लिए, तो यहाँ पास मैंने इसका थ्योरी भी लिख दिया है कि चित्र से परिपथ ये जो प्रदर्शित है जिसमें प्रेरकत्व एल का संबंध प्रत्यावर्ती धारा के साथ जोड़ा गया है। माना किसी क्षण t पर प्रत्यावर्ती वोल्टता, तो प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण होता है v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण होता है, इसको आप दे सकते हो समीकरण 1, ठीक। अब उसके बाद बात करते हैं किरचॉफ के द्वितीय नियम। किसकी? किरचॉफ के द्वितीय नियम से। किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या होता है? लूप का नियम, ठीक। लूप का नियम देखिए, किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या होता है, उसमें होता है समेसन ई इज इक्वल टू समेसन आई इंटू आर। मतलब उसमें कुल जो विद्युत वाहक बल रहते हैं वो धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होता है। तो विद्युत वाहक बल वहाँ से कहाँ से प्राप्त होता था? उसमें बैटरी से। लेकिन यहाँ पास तो बैटरी नहीं है, इसमें एसी परिपथ है। तो एसी के लिए अपन लोग क्या लिखेंगे? वी। जैसे कि मान लीजिए इसमें अपन लोग दो चीज़ यूज़ कर रहे हैं, एक ये एसी और एक ये एल। तो यहाँ पर जैसे कि ये E1 प्लस E2 इज इक्वल टू होना चाहिए IR। लेकिन यहाँ पास E1, यहाँ पास बैटरी नहीं लगा है, यहाँ पास एसी लगा है, तो एसी का मान क्या है? V है। तो यहाँ पास लिख देंगे V, ठीक। अब ये माइनस, माइनस क्यों? देखिए यहाँ पास अपने पास जो परिपथ है उसमें है L, और L मतलब अपने को किरचॉफ के नियम में L तो प्राप्त नहीं होता। तो L प्राप्त कहाँ होता है? तो L प्राप्त होता है अपने को फैराडे के नियम से, फैराडे के द्वितीय नियम से। फैराडे का द्वितीय नियम में आता है माइनस L di/dt। तो वो वाला सूत्र लेंगे, क्योंकि यहाँ पास डबल बैटरी तो नहीं है, एक ही बैटरी है। तो बैटरी की जगह वो भी क्या है? V है, मतलब वोल्टता है, तो इसकी जगह वोल्टता लिखें। और माइनस किरचॉफ के द्वितीय नियम से ये आता है, लेकिन यहाँ पास फैराडे के द्वितीय नियम लगाएंगे। फैराडे का द्वितीय नियम के अनुसार यहाँ पास आ जाएगा माइनस डी माइनस एल और di/dt, ठीक। यहाँ पास L क्यों लिए? क्योंकि फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार अपने को चित्र में L है, तो वहाँ पास फैराडे के द्वितीय नियम में L आता है, ठीक। तो किरचॉफ के द्वितीय नियम से यहाँ पास क्या हो जाएगा? I इंटू आर। लेकिन अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो क्या यहाँ पास R है? R तो यहाँ पास नहीं है, L है। तो यहाँ पास जब R नहीं है तो R को जीरो रखेंगे। तो जब R को जीरो रखेंगे तो I के एक, मतलब किसी भी चीज़ को जीरो के साथ गुना करोगे तो जीरो आ जाता है। तो यहाँ पास जो इसका मान निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा? V माइनस एल di/dt इज इक्वल टू निकल के आएगा जीरो, क्योंकि R तो क्या है? यहाँ पास नहीं है, ठीक है। यहाँ पास बाजू में लिख सकते हैं कि यहाँ पास R उपस्थित नहीं है, इसलिए। अब उसके बाद क्या करते हैं, ये जो माइनस एल di/dt है इसको इस तरफ भेज देते हैं। तो ये माइनस है तो इस तरफ आके क्या हो जाएगा? प्लस। तो V इज इक्वल टू, ये पूरा इस तरफ पक्षांतर कर दिया तो ये क्या हो जाएगा? L di/dt। मात्र कुछ नहीं किए हैं, पक्षांतर बस किए हैं, तो इसका जो ऋण में था वो उधर जाके क्या हो गया? धन में। अब देखिए यहाँ पास क्या करते हैं कि ये जो L है इसको इस तरफ पक्षांतर कर देते हैं, तो ये हो जाता है VL माइन इज इक्वल टू di/dt, ठीक। इतनी बातें आपको समझ में आ गई।
अब उसके बाद क्या करते हैं कि समीकरण 1 अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर समीकरण 1 में v का मान है और अपने को यहाँ पास v का मान चाहिए, तो यहाँ पास मैं इसको v का मान लिख सकता हूँ। तो v का मान यहाँ पास मैं लिख देता हूँ समीकरण 1 से। समीकरण 1 से अगर मैं v का मान रख दूँ, देखिए इन दोनों के बराबर इधर है, तो ये di/dt को मैं इस तरफ लिख देता हूँ di/dt, और ये v का मान यहाँ पास रखेंगे तो समीकरण 1 में क्या है, v का मान v = sin ओमेगा टी, v0 sin ओमेगा टी यहाँ पास देख सकते हैं ये है, तो इसकी जगह मैंने ये मान बस रखा है। अब उसके बाद dt का ये dt, ठीक, लेकिन यहाँ पास तो मैंने इसको पक्षांतर कर दिया, तो यहाँ पास l है ना भाई, तो सॉरी यहाँ dt नहीं आएगा, यहाँ पास आएगा l, ठीक। अब इसके आगे क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पास क्या करते हैं, t के सापेक्ष समाकलन करते हैं, ठीक। t के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो ये di/dt का dt रहेगा। उसके बाद जब इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पास एक और dt आएगा, जिससे हमको काटने में आसानी होगा, और इसका भी समाकलन करेंगे तो v0 sin ओमेगा टी अपॉन l, और ये dt समाकलन कर रहे हैं तो जी। अब देखिए समाकलन करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये dt से dt कट गए और ये इस d से ये समाकलन कटता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो अपने पास और यहाँ पास जो v0 आई है, मतलब ये जो v0 है और ये जो l है ये कांस्टेंट है, तो ये बाहर निकल जाएगा। तो अपने पास ये सब कट गए, तो अपने पास क्या बचा, i = ये v0 l, ये v0 अपॉन में l, ये कांस्टेंट है तो ये बाहर, तो इसका क्या हो जाएगा साइन ओमेगा टी, और ये dt का dt। अब देखिए यहाँ पास इसका समाकलन करेंगे, तो यहाँ पास जब इसका समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, v0 l का ये जस का तस। अब इसका जब समाकलन करते हैं, देखिए साइन का जो समाकलन होता है वो होता है माइनस कॉस, ठीक है, लेकिन अवकलन क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पास अपन लोग समाकलन कर रहे हैं, तो समाकलन में क्या हो जाएगा, साइन का यहाँ पास लिख देना कि साइन थीटा का जो समाकलन होता है वो होता है माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पास थीटा की जगह क्या दिख रहा है, ओमेगा टी, तो यहाँ पास लिख देंगे माइनस कॉस ओमेगा टी, ये ओमेगा टी अपॉन, और ये जो dt के सापेक्ष हो रहा है तो यहाँ पास ओमेगा टी है, तो यहाँ पास जो ये ओमेगा है वो नीचे में आ जाता है, ठीक, क्योंकि इसका 2 बार होता है ना समाकलन, तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, ये i का i = अब इस ओमेगा टी को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पास l के साथ कर देता हूँ, तो ये कुछ भी नहीं होगा, ये देखिए ये माइनस को मैंने माइनस को इधर निकाल दिया और ये v0 अपॉन कर दिया l ओमेगा, ठीक। तो ये क्या हो गया, ये कॉस ओमेगा टी, ठीक, ये माइनस को बाहर किया और ये ओमेगा को, तो इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ i = v0 अपॉन l ओमेगा, और ये माइनस का माइनस, l को इधर कर दिया, या फिर इसको ओमेगा l भी लिख सकते हो, जैसे कि ओमेगा l ही लिख देता हूँ ओमेगा l, और ये कॉस ओमेगा टी, ठीक। अब एक फॉर्मूला होता है कि साइन 90 माइनस थीटा = क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये कॉस थीटा के रूप में है, ओमेगा टी भस है, तो यहाँ पर मैं कॉस थीटा को इसके रूप में लिख सकता हूँ। देखिए यहाँ पर थीटा की जगह क्या है, ओमेगा टी, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी, तो = इसका क्या निकल जाएगा, निकलेगा, तो ये ओमेगा टी माइनस 90। तो इस तरह से मैं इसको भी लिख सकता हूँ। देखिए यहाँ पास क्या होगा, ये i = ये माइनस v0 अपॉन ओमेगा l, ठीक है। अब ये साइन 90 माइनस थीटा को होता है, तो मैं यहाँ पर साइन π/2 लिखूंगा। अब देखिए π/2 का मतलब क्या होता है, कई बच्चों को पता नहीं होगा, तो π/2 का मतलब होता है, देखिए पाई का मतलब होता है 180 अंश, तो π/2 मतलब क्या हो गया, 180 अंश बटे 2 मतलब 90 अंश, तो यहाँ पास 90 अंश आया, तो मैं π/2 लिख सकता हूँ 90 अंश को, तो ये क्या लिख देता हूँ, ये साइन π/2 माइनस ओमेगा टी, ठीक। अब इस माइनस चिन्ह को मैं इधर ला देता हूँ अंदर में, तो ये क्या हो गया, v0 अपॉन ओमेगा l, ये माइनस साइन π/2 माइनस ओमेगा टी, ठीक। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि ये जो देखिए यहाँ पास करेंगे क्या कि ये जो देखिए जब इसको ये ऋण चिन्ह को इसके साथ जब गुना करेंगे तो ये भी ऋण चिन्ह होगा और ये धन हो जाएगा, तो इसको मैं डायरेक्ट यहीं पास से कर देता हूँ कि i = v0 अपॉन ओमेगा l का ओमेगा l। अब देखिए यहाँ पास ना जब इसको इसके साथ गुना करेंगे, ये माइनस का इसके साथ, तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पास लेकिन ये साइन ओमेगा टी बचेगा, तो ये साइन ओमेगा टी
माइनस पाई बाई टू। इसको मैंने कुछ नहीं किया है, मात्र चेंज बस करके लिखा है। कैसे चेंज करके लिखा है, देखिए जब इसको आप इस माइनस चिन्ह को इसके साथ गुना करोगे तो ये माइनस होगा, तो ये माइनस का माइनस। अब इसको इसके साथ गुना करोगे तो साइन ओमेगा टी प्लस होगा ना, तो ये साइन ओमेगा टी को मैंने प्लस कर दिया। ठीक, अब इसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ठीक, और यही अपना आंसर है। देखिए यहाँ पास क्या एक तुलना करते हैं कि ये जो जहाँ आई नॉट इज इक्वल टू होता है वी नॉट अपॉन ओमेगा एल, मतलब आई नॉट ओमेगा वी नॉट अपॉन ओमेगा एल की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, आई नॉट। तो इसीलिए मैंने यहाँ पास लिख दिया आई नॉट। ठीक, अब देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो समीकरण अगर आप पिछले वाला देखेंगे, जैसे कि वोल्टता का समीकरण, तो वोल्टता का समीकरण में क्या निकाला था अपन लोगों ने, v इज इक्वल टू क्या निकाला था, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, और ये पाई बाई टू का मतलब होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पास देखेंगे कि ये जो धारा है वो वोल्टता से 90 डिग्री पश्चगामी है, क्योंकि धारा के समीकरण में 90 डिग्री माइनस है। लेकिन यहाँ पास कोई 90 डिग्री माइनस है क्या, नहीं। तो वो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो आप कि जो वोल्टता है वो धारा से 90 डिग्री अग्रगामी है। अग्रगामी मतलब आगे और पश्चगामी मतलब पीछे। ठीक, दोनों से आप लिख सकते हो। तो यहाँ पास से अपना एक निष्कर्ष निकल के आता है, ठीक है ना। निष्कर्ष क्या निकल के आता है उसको भी मैं लिख देता हूँ, निष्कर्ष। यहाँ पास देख सकते हैं मैंने निष्कर्ष लिख दिया है कि शुद्ध प्रेरक वाले प्रत्यावर्ती धारा, ये जो धारा है वो वोल्टेज से पाई बाई टू रेडियन कोण से पश्चगामी। पाई बाई टू मतलब 90 डिग्री, यहाँ पर देख सकते हैं पाई बाई टू, इसमें माइनस है, मतलब यहाँ पास से जो वोल्टेज है वो धारा से 90 डिग्री अग्रगामी है, ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये अपना निष्कर्ष निकल के आता है, यही अपना आंसर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर से इसका आरेख भी पूछता है। आरेख कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं वो भी देख लीजिए। आरेख 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है फेजर आरेख, और एक होता है कला आरेख। फेजर आरेख में क्या करेंगे, देखिए ये ऐसा खींचते हैं और एक ऐसा खींचते हैं, ये स्केल से खींचना। ये होता है x और ये होता है y। देखिए अब यहाँ पास क्या करते हैं, इस तरह से वोल्टेज का निकलता है और इस तरफ से निकलता है धारा का। तो धारा जो है वो कितने हैं, पाई बाई टू। तो पाई बाई टू, ये पाई बाई टू, यहाँ पास से समीकरण से देखोगे तो ये जो धारा में है वो पाई बाई टू आया है ना। यहाँ पास से देख सकते हैं धारा में माइनस पाई बाई टू, तो ये जो नीचे की ओर होगा वो होगा आई, और ये जो ऊपर की ओर होगा वो होगा v। तो v का मान अपन लोग ने यहाँ पर देखा ओमेगा टी, तो ये ओमेगा टी, मतलब वोल्टेज जो है वो धारा से 90 डिग्री अग्रगामी है, या फिर ऐसा भी बोल सकते हो कि धारा जो है वो वोल्टेज से 90 डिग्री पश्चगामी है। ठीक, तो ये हो गया इसका फेजर आरेख। अब बात करते हैं कला आरेख की। कला आरेख में सीधा आपको डायरेक्ट ऐसे बना देना है। इसमें क्या होगा, ये x होगा, ये होगा y। अब इसमें क्या होता है, ये पाई बाई टू होगा। ठीक, अब इस पर आप किसी को भी दे सकते हो, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने इस तरफ को दे दिया है, इसी को मैं दे देता हूँ v, सीधा एक्स वाई को इधर लिख देता हूँ x और ये y। तो ये जो हो गया v मतलब वोल्टता, और ये जो धारा, तो धारा जो है वो वोल्टेज से 90 डिग्री पश्चगामी है, या फिर वोल्टता जो धारा से 90 डिग्री अग्रगामी है, दोनों ये भी हो सकता है। ठीक, तो ये हो गया इसका कला आरेख। तो यही अपना आंसर है। ठीक, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।